जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना। एक तो वो जो मुसीबत में साथ देते हैं, एक वो जो मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं, और एक वो जो मुसीबत में आपको डालते हैं। जब लोग आपकी बुराई करें तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई रास्ता जानते ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सभी केवल सफल होना चाहते हैं, केवल विजय चाहते हैं। कोई भी पराजित नहीं होना चाहता, कोई भी असफल नहीं होना चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि उसके प्रयास व्यर्थ जाए। यदि एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये उचित भी है, परंतु असफलता में भी एक अच्छी बात छुपी होती है। मैं बताता हूँ, सफलता आपका परिचय संसार को देती है। विजय के पश्चात संसार आपको जानने लगता है, और असफलता आपका परिचय संसार से करवाती है। पराजय के पश्चात आप अपने जीवन को जानने लगते हैं। इसलिए सफलता और असफलता से घबराए नहीं। यदि आपकी सोच सकारात्मक रहेगी तो यही सफलता, यही पराजय आपको और अधिक शक्तिशाली बनाकर प्रस्तुत करेगी और जीवन में विजयी बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तारीफ एक ऐसा चंदन है जिससे दूसरों को लगाए तो आपके हाथ अपने आप महकेंगे। समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं, और ना समझने वाले तो जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। ये जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है। कुछ महकती है, कुछ मुरझाती है, कुछ चुभ जाती है। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा सब पे करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर नहीं आता है। हमारा व्यवहार ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाता है। सबसे मुश्किल रास्ता वह है जिस पर आपको हमेशा अकेला चलना पड़ता है, और असल में वही रास्ता जिंदगी में आपको मजबूत बनाता है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमें लगता है हमारे अपने, हमारे हितैषी, हमारे माता पिता को हमारे मन की बात ही नहीं समझ आ रही है, जैसे उन्हें हमारे हर कार्य, हर निर्णय में खोट दिखाई दे रहा है, और ऐसे में हम विद्रोह कर बैठते हैं। ऐसी अवस्था में हमें वही अच्छा लगने लगता है जो हमारे मन की बातों का समर्थन करे। हम उसे ही अपना हितैषी समझ लेते हैं, परंतु जो आपसे मीठी बातें कर रहा हो वो आपका हितैषी है, यह आवश्यक नहीं है। कुछ विषैले फूल बड़े सुंदर दिखते हैं, कुछ विषैले फल असाधारण रूप से बड़े स्वादिष्ट होते हैं, और ये भी आवश्यक नहीं कि हमारे रोगों का निदान करने वाली औषधि सदी मीठी हो। इसलिए विष और औषधि में अंतर को परखने का प्रयास करें। हो सकता है जो आपके हित की बात कर रहा हो वो आपको संकट के गर्त में ले जा रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि बात बात पर आवेश में ना आए। हो सकता है कि आपके माता पिता की कड़वी बातों में आपका हित छिपा हो, और माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए। यदि उनकी संतान अनुचित निर्णय ले रही है तो उसके अनुचित होने का भान प्रेम से समझाना है, दबाव और शासन से नहीं, क्योंकि कभी कभी कटु शब्द और कटु वचन अनुचित निर्णय को और पक्का कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी समंदर में हो या आंखों में, गहराई दोनों में होते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। कुछ रिश्ते बस निभाने के होते हैं और कुछ जताने के लिए। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही रास्ता है। अपना वजूद ऐसे बनाओ कि कोई आपको छोड़े तो आपको कभी भुला ना सके। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास क्या है? दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। बस सिर्फ हंसते रहो, दुनिया वाले सोचते ही रहेंगे कि इसको कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती है, इसे बनाने के लिए क्या जरूरी है? मेहनत का हुनर। खुश रहना चाहते हो तो 5 बातों पर ध्यान दो। पहला, बीते हुए वक्त को भूल जाओ। दूसरा, वर्तमान में जियो। तीसरा, भविष्य की चिंता ना करो। चौथा, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दो। और 5वां, अपने काम को टालना बंद करो। ये आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सभी बचपन से ये सुनते आए हैं कि अच्छे मित्र
हमारे जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर सकते हैं। परंतु कौन? जिनसे आप प्रश्न पूछें और वो मित्र बिना किसी पक्षपात के, भय रहित होकर, बिना किसी लालच के आपको उचित उत्तर दे। परंतु सबके समक्ष ये समस्या आ जाती है कि आज के समय में ऐसे मित्र मिलना दुर्लभ है, वो तो होते ही नहीं। परंतु आपको मैं एक बात बताता हूँ, हम सबके पास भी एक ऐसा मित्र होता है, बस हम उसे पहचान ही नहीं पाते। वो है दर्पण। दर्पण के समक्ष खड़े होकर आप स्वयं से पूछिए कि यदि आज आपका अंतिम दिन होता तो क्या आप वही करते जो आप कर रहे थे? आपको उत्तर मिले या ना मिले, परंतु आपकी दिशा अवश्य बदले। इसलिए आपसे अतिरिक्त आपका सबसे घनिष्ठ मित्र, सबसे अच्छा मित्र कोई नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ सहन करना भी चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा बनता है। ये मौत भी बड़ी अजीब चीज है। एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीना पड़ता है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर फैसले तो हमारे हाथ में है। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, पर फैसले हमारी किस्मत बदल सकती है। हर चीज अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से शेर जंगल छोड़कर नहीं जाते। ये जिंदगी है, यहाँ पीठ पीछे छुरा मारने वालों को निर्दोष और भरोसा करने वालों को दोषी मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं। ऐसे में हम कई बार छोटे मार्गों को चयन कर लेते हैं, वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो केवल छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा। जैसे कि जुआ। कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई दांव लगाता है और ये भूल जाता है कि जुआ एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार गिरो तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीतते हैं तो जीतने की भूख बढ़ जाएगी। यदि आप कुछ हार बैठे तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को यह आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ वो अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपने धर्म और अपना उत्तरदायित्व सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। अगर कुछ जुए में जीता भी तो वो उतना ही शीघ्र खो दोगे, क्योंकि उसे परिश्रम से नहीं पाया गया है और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। एक गांव